हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मानसी फ्रॉम भारत होम्योपैथी। आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ कि आईबीएस में आपको कौन से मसाले खाने चाहिए और कौन से मसाले आपको अवॉइड करने चाहिए। उससे पहले हम थोड़ा सा आईबीएस के बारे में जान लेते हैं। मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है आईबीएस पे, जिससे कि आप जान सकते हैं कि आईबीएस क्या है। उसको देखने के लिए आई बटन पे क्लिक करिए। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ भी बता देती हूँ कि आईबीएस एक इंटेस्टाइनल डिजीज़ है, जिसमें आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होती है, जो इंटेस्टाइन होती है, वो अफेक्ट हो जाती है। आपकी जो इंटेस्टाइन्स होती हैं वो सेंसिटिव हो जाती हैं। आपको कुछ सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे कि ब्लोटिंग, गैस या फिर क्रैम्प्स या फिर कॉन्स्टिपेशन या फिर डायरिया। इस तरीके की एक बीमारी होती है आईबीएस। अब अगर हम बात करें कि आईबीएस में आपको कौन से मसाले खाने चाहिए और कौन से नहीं खाने चाहिए। वैसे तो मैं आपसे कहूँ तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड हमें अपनी पूरी डाइट में अवॉइड ही करना चाहिए। हमें रेगुलर बेसिस पे बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप ज़्यादा स्पाइसी फूड खाएंगे तो आप इंटरनली अपनी बॉडी को हार्म करेंगे, क्योंकि जो आपकी जो म्यूकोजल लेयर्स होती हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, वो काफ़ी सेंसिटिव होती हैं। अगर आप रोज़ रोज़ बहुत ज़्यादा हार्मफुल चीज़ें खाएंगे तो आपकी जो म्यूकोजल लेयर्स हैं वो डैमेज होने लगेंगी, वो कोरोज होने लगेंगी। जब आप स्पाइसी फूड खाएंगे तो जो आपकी सेंसिटिव लेयर्स हैं वो छिलने लग जाएंगी, वहाँ पे कोरोजन शुरू हो जाएगा। इसीलिए आपको अपनी डेली डाइट में बहुत स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहिए। अब अगर हम बेसिकली बात करें कि आईबीएस में कौन सा मसाला है जो सबसे ज़्यादा आपको नुकसान कर सकता है, तो रेड चिली, चिली पेपर, ये मसाले आपको सबसे ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं आईबीएस में, क्योंकि इनके अंदर एक कंपाउंड पाया जाता है कैप्सिकिन। कैप्सिकिन एक कंपाउंड होता है जो कि चिली के अंदर मिलता है और ये हीट प्रोड्यूस करता है। अगर आपको आईबीएस है, आपकी जो इंटेस्टाइनल लेयर्स हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड हैं, वो सेंसिटिव हो रखी है, और अगर आप उस टाइम पे रेड चिली खाओगे, उसमें जो कैप्सिकिन प्रेजेंट होता है वो और हीट प्रोड्यूस करेगा और आपका जो आईबीएस है वो फ्लेयर अप कर जाएगा, वो ट्रिगर कर जाएगा। इसीलिए भूल कर भी आपको रेड चिली, अगर आप आईबीएस के पेशेंट हैं तो आपको नहीं खानी है। अगर हम उसी तरीके से बात करें तो एक होती है गार्लिक, गार्लिक होती है लहसुन। लहसुन भी आपको अवॉइड करनी है। क्यों? क्योंकि लहसुन में भी फॉडमैप्स पाई जाती हैं। फॉडमैप्स एक कंपाउंड है, एक कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड है, जो कि डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कह लो। तो अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो वीक हुआ हुआ है, वो सेंसिटिव हुआ हुआ है, तो अगर आप ज़्यादा गार्लिक खाओगे तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड प्रेजेंट है वो नहीं डाइजेस्ट हो पाएगा, उसमें दिक्कत होगी। फिर आपके जो आईबीएस के सिम्टम्स हैं वो ट्रिगर अप करेंगे। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपको नहीं खानी चाहिए अगर आप आईबीएस के पेशेंट हैं, क्योंकि ये मसाले आपके आईबीएस के सिम्टम्स को फ्लेयर अप कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें, अब हम ब्लेंड फूड तो नहीं खाएंगे, कोई भी ब्लेंड फूड खाना पसंद नहीं करेगा कि बिना मसालों का खाना खा लिया, नहीं। तो कुछ ऐसे मसाले हैं जो आप खा सकते हैं और आपको आईबीएस में वो फ़ायदा ही करेंगे। जैसे कि आप टर्मरिक खा सकते हैं, आप फेनुग्रीक खा सकते हैं, मेथी भी आप अपने खाने में यूज़ कर सकते हैं, आप जीरा यूज़ कर सकते हैं, आप ऑरिगेनो यूज़ कर सकते हैं, आप धनिया यूज़ कर सकते हैं। ये नॉर्मल जो मसाले होते हैं आप यूज़ कर सकते हैं। गरम मसाला भी आपको नहीं यूज़ करना है ज़्यादा, क्योंकि गरम मसाले में ऑलरेडी बहुत मसाले, बहुत ज़्यादा खड़े मसाले उसमें मिक्स किए जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो गरम मसाला भी आपको अवॉइड करना है आईबीएस में। जो नॉर्मल मसाले होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ही अभी, धनिया हो गया, हल्दी हो गई, मेथी हो गई, ऑरिगेनो हो गया, ये सब चीज़ें, आप अजवाइन हो गई, ये चीज़ें आप खा सकते हैं। ये आपको डाइजेशन में फ़ायदा भी करेंगे और ये आपको कोई हार्म नहीं करेंगे आपके आईबीएस में। तो ये कुछ मसाले थे जो आपको खाने हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें बताई मैंने आपको जो आपको अपनी डाइट में, अपने खाने में नहीं इंक्लूड करने हैं, वरना आपका आईबीएस का सिम्टम जो है वो फ्लेयर अप कर जाएंगे। और अगर आप आईबीएस के पेशेंट हैं तो साथ में आपको ट्रीटमेंट तो लेना ही है, क्योंकि आईबीएस भी कंट्रोल इतनी आसानी से नहीं होता। सिर्फ लाइफस्टाइल और डाइट चेंज करने से आईबीएस ठीक नहीं हो जाता। हाँ, ये ज़रूरी है कि अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हो तो साथ में आपको डाइट मेंटेन करना ज़रूरी है, लेकिन आईबीएस का ट्रीटमेंट भी उतना ही ज़रूरी है। उसके लिए आप भारत होम्योपैथी में संपर्क कर सकते हो। यहाँ पर पूरी एक टीम है आईबीएस के
डॉक्टर्स की, जो आपको आपके हिसाब से आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट देगी और आपका आईबीएस को बहुत अच्छे से मैनेज किया जाएगा, ठीक किया जाएगा। थैंक यू।